यूआरएल को क्या बताया हमने? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बताया हमने? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी हमारे इंटरनेट के अंदर हमारे जितने भी कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल रखी है उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देख लीजिए इसमें बताएंगे। इंटरनेट पर रखी हुई कोई सूचना, इंटरनेट पर रखी हुई कोई सूचना अपने लिए एक विशेष एड्रेस रखता है। से यूआरएल कहते हैं। जैसे जैसे यदि यूजर इंटरनेट पर किसी वीडियो अथवा गाने को सुन रहा है, किसी वीडियो अथवा गाने को देख रहा है या सुन रहा है, तो संबंधित फाइल जिस कंप्यूटर में जिस लोकेशन पर व्यवस्थित होता है, संबंधित फाइल जिस कंप्यूटर पर जिस लोकेशन पर व्यवस्थित होता है, वह यूआरएल के रूप में हमें प्रदर्शित होता है। वह यूआरएल के रूप में हमें प्रदर्शित होता है। डायरेक्ट ईमेल, मेल। इससे परिचित हैं कि आप लोग? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पहले एक गाना चलता था, गाना चलता था, गाना क्या कहता था? वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, सुना ना होगा है ना? पर कोई बात नहीं। हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग चर्चा में, हमारे चर्चा कौन थे? पवन। यानी वेद के मामलों में किसकी चर्चा होती थी? पवन। फिर पवन पुत्र की चर्चा होने लगी, फिर पवन पुत्र के बाद कौन आ गया? इंटरनेट। जो इन सबको क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया। हमने कभी ना कभी इस बात का जिक्र किया था कि यदि हम हमको कोई व्यक्ति बताना चाहे कि ऐसा करिए कि मैं पता लिख के दे रहा हूँ और आप दिल्ली चले जाइएगा, तो यहाँ से जाएंगे, पहले रीवा जाएंगे, रेलवे स्टेशन से आप ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे तो पहुंच जाएंगे कहाँ? दिल्ली पहुंच जाएंगे। हम भी पहुंचे तुरंत, दिमाग में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यानी हम रीवा में स्टेशन ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठने के बाद कहाँ पहुंच गए? कल सुबह 7 बजे आप दिल्ली पहुंच जाएंगे।
उनको कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन में बैठना ट्रेन में होता है तो दिल्ली कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको एक बस मिलेगी। बस में 1 नंबर बस पर बैठना है और पहुंच जाएंगे कहाँ, नेहरू नगर। नेहरू नगर में जाएंगे तो आप पूछ लीजिए फलाना हॉस्पिटल कहाँ, ये फलाने के घर कहाँ है वगैरह, बहुत सारी बातें हो। तो हो क्या रहा है, हम इस चीज को पहले दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं। और अगर पवन पुत्र हनुमान जी को अगर इतना देर काम कि आप जाइएगा वहां, जो ट्रेन में बात करते हवा से जाएंगे वो लोग, तो क्या हम फिर भी उनको 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा। हालांकि इतने से भी काम होने वाला नहीं है, 1 आध घंटा तो लग ही जाएगा उनको पहुंचने। हम लोग यहाँ फोन लगाते हैं, सुन सुन हेलो, यानी उनसे भी तेज, हम सोच से भी ज्यादा तेज। हमें यदि ये बात सोचना हो कि हम रीवा में ट्रेन में बैठे और वहां पहुंच रहे हैं, तो सोचने में 1 आध 2 मिनट लगेगा ना कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या काम होगा, हम पहुंचेंगे, टिकट मिलेगी, 1 आध 2 मिनट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे ना। और यहाँ क्या हो गया, जैसे नंबर डायल किया मैंने हेलो एड्रेस, और तुरंत वहां क्या हो गया, घंटी बजी और तुरंत हेलो। और तो और वीडियो कॉलिंग भी होने लगी। और यदि इसी बात की इमेज की बात किया जाए, टिकट किया आपने, अपलोड हो गई अगर फाइल, फाइल यदि अपलोड हो गई तो बस आप बंद करके आगे खोल लो, काम हो गई। ऐसे होता है ना। हम लोग किस बात करने क्या करते हैं व्हाट्सएप में, सिंगल लाइन हुई, डबल लाइन, यही देखते हैं ना व्हाट्सएप में क्या हुआ, फोटो भेजा है, सिंगल लाइन हुई, चेकलिस्ट, डबल लाइन यानी काम खत्म, ओके टाटा बाय फिनिश। यही होते हैं ना। मतलब इतनी तेजी से हो गई, ये क्या हुआ, ये हमारे ईमेल टेक्नोलॉजी के कमाल हो गया। लिखे तो लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पर ईमेल का तात्पर्य, ईमेल का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक मेल से है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से है जो इंटरनेट सेवा का उपयोग करके, जो इंटरनेट सेवा का उपयोग करके सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इंटरनेट सेवा का उपयोग करके सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने अथवा प्राप्त करने का कार्य करती है। भेजने अथवा प्राप्त करने का कार्य करती है। यह एक लोकप्रिय सेवा में एक है, या यह एक लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने 1972 में किया था। रे टॉमलिंसन ने कब किया था, 1972 में किया। अगला देखिए ईमेल के लाभ।
ईमेल के लाभ। देखिए ईमेल के बारे में जितनी बातें हो, क्या क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि संदेश को बहुत तीव्र गति से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। संदेश का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही नहीं होता। संदेश का मतलब हम कोई लेटर्स वगैरह के अगर व्यवहार करना चाहते हैं, पत्र के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहला बेनिफिट। दूसरी बात ये भी रहती है कि जैसे अगर आप एक बात बताइए, क्या होता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी नया आविष्कार किया जाता है, तो पुरानी सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप पहले हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल किया करते थे। पोस्ट ऑफिस में यदि हमने कोई पत्र क्या कर दिया, भेज दिया, तो क्या हम उसको देख पाते थे? या तो उसकी फोटो कॉपी करवा के रखो एडवांस में, तभी ना देख पाओगे। दूसरी बात ये भी रहती है कि मान लीजिए हमको जरूरत है कब, 5 साल बाद, तो हमारे लिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये उलझन थी ना, लेकिन पुरानी जितनी प्रॉब्लम्स थी उसको क्या कर दिया गया, सॉर्ट आउट कर दिया गया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने भेज दिया ना, दोबारा भेजना है उसी पत्र को, किसको, थर्ड पार्टी को, तो उसी को भेज सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है ना। और क्या काम करना, देखना है पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो भी पता चल जाएगा। पता सही है कि नहीं है, वो भी बता देता है। मेल बॉक्स रिटर्न मेल भेजता है कि जो आपने पता भेजा है एड्रेस, वो पता मिल नहीं रहा है, एड्रेस नॉट फाउंड। और अगर डिलीवर हो गया तो सेंट में चला जाएगा। यानी सारी सर्विसेज जो मैनुअल प्रॉब्लम्स किया करती थी, उनको क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। तो पहला लिखिए तेजी या स्पीड। स्पीड वाला क्या होगा, बहुत तीव्र तीव्र गति से हमारी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। अगर अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब क्या होता है, हम ईमेल के साथ अन्य सूचनाएं भी जोड़कर भेज सकते हैं। अन्य फाइलों को भी हम क्या कर सकते हैं, जोड़कर भेज सकते हैं। किसी को बायोडाटा भेजना है आपको, ठीक है ना, बायोडाटा आपके पास फोटो प्रिंट है, ये जैसा भी उसको फोटो खींचिए, अटैच करके क्या कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं या भेज सकते हैं। अगला लिखिए मल्टीपल टाइम यूज या कई बार उपयोग, कई बार उपयोग। चौथा खोजना आसान, खोजना मतलब भेज दिया आपने, अब देखना है, दोबारा जरूरत है, जो भी जैसा काम करना, एक बार, दो बार, 10 20 बार, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे जहां मन हो वहां, चाहे जहां मर्जी वहां, और लोकेशन का कोई इशू नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं है। लिख लीजिए समय एवं स्थान की बाध्यता खत्म। पहले क्या था, लेटर लिखो, लेकिन लेटर भेजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में डालना पड़ेगा, ऐसा है ना। और एक चीज और लिख सकते हो, फ्री की सेवा है, पैसा भी नहीं देता। क्या लेता है, फ्री सेवा, मुफ्त की। फ्री में सेवा है। ठीक है, आप लोगों ने ईमेल की सीमाएं, ईमेल की सीमाएं, हर चीज में बहुत सारी खूबियां हो, लेकिन एक कुछ न कुछ तो कमी रह ही जाती है।
विपरीत सीमाएं। इसको ले लिया आप लोगों ने? कंप्यूटर में कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं। ये पहली क्लास आपको मैंने दिया होगा, ये दूसरी क्लास, उस समय मैंने बताया था इत्तेफाक से हमारा कंप्यूटर चालू होना बंद हो गया। हमने से बोला, निवेदन किया कंप्यूटर महोदय जी, मैं आपको 2 नारियल तोड़ूंगा और आपके ऊपर ही तोड़ूंगा, आप चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, भावनाओं को नहीं समझता। क्या होता है, जब हम ईमेल किसी को भेजते हैं उसमें क्या होता है, हम कई बार अपने तरीके से लिख देते हैं। और दूसरी बात, इस चीज का इस्तेमाल व्हाट्सएप में ही समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ सिर्फ ईमेल को पढ़ना नहीं है, जो बातें बताई जा रही हैं हमको निजी जीवन में मैसेजिंग में इन बातों का ख्याल रखें। जब कभी भी आप दूसरे की बातों को दूसरे से तीसरे से जब कभी आप दूसरे की बातों को तीसरे से बताएं तो उसकी भावनाओं को जरूर फिर ध्यान में रखें कि कहीं ऐसा ना हो मैं बोल उसका संदेश ये रहा हूं और ये समझ कुछ और रहा है। ऐसा होता है ना मोस्टली, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं अपन लोग। फलाना 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 बहू ऐसा बोल रहा था, होता है ना ऐसा। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। दूसरी बात, आपने देखा होगा व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आती क्या आती है, टाइप किए जाए, मैंने बताया था कभी ना कभी, क्या सर इंटर, मुझे इंटर, एक इंटर, बात इंटर, करनी इंटर, थी इंटर। नहीं समझ में आई? एक बार में लिखो ना, सर मुझे एक बात करें, और एक बात करने की जरूरत, काहे बात कर रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? मेल में भी गार्बेज कलेक्शन है ना, टाइम की कीमत समझना है। किसी को भी मेल भेजो, किसी को आप व्हाट्सएप भेजो, कुछ भी मत भेजो, आई चीजें समझो। किसी को फोन लगाते हो जैसे, तो पहले क्या बोलना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए, उससे पहले अपने परिचय से पहले क्या करना चाहिए, नमस्ते सर, नमस्कार सर, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको जुबान में बैठा हो, ठीक है ना। आप किसी अपने चाचा जी से बात ना कीजिए, किसी अपने चाचा जी से कभी आपने उनको चाचा जी ना बोला हो और अचानक से बोले प्रणाम चाचा जी, वो सोचे किसने लगा दिया फोन, सोचेगा नहीं सोचेगा बताओ? रॉन्ग नंबर है ना। आज तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे किसी ने बहुत अच्छे आदत से बात ना किया हो और फोन लगाए, आप बोले जी सर बताइए, इसको लगा दिया, सही जगह लगा कि नहीं लगा, ऐसा भी होता है। मेल व्हाट्सएप में भी हमें इस बात का ख्याल रखना है, जब भी फोन लगाए किसी को तो पहले क्या, नमस्ते सर, नमस्ते भैया, जो भी बात है उससे आपका 50% काम हो जाता है। और एक बात और बता देता हूँ याद आगे को, तारीफ हमेशा पहले करनी चाहिए। बताएं कैसे? आमतौर पे हम लोग क्या रहता है, मान लीजिए यहाँ से घर जाना है, हम लोग लिफ्ट मांगा किसी से, उसने लिफ्ट दे दिया, हम थैंक यू कब बोलते हैं, जब उतर जाते हैं तब बोलते हैं। सच बताइए आप, सही बात है, बोलते हैं थैंक यू, ऐसा नहीं है, बोलते हैं थैंक यू, लेकिन कब बोलते हैं, हमको कब बोलना चाहिए, जब बैठ गए। और इसका फायदा भी होगा, जब आप करोगे तब समझ में आएगा। अगर आप पहले थैंक यू बोल देते तो क्या होता, और लास्ट में थैंक यू बोल देते क्या होता है। अगर आपने बोला कहाँ तक पहुंचना है, मान लीजिए आपको मंदिर जाना है और उसको जाना है नई गढ़ी, आपको कहाँ जाना है, मंदिर, और उसको कहाँ जाना है, नई गढ़ी। अगर आप लास्ट में थैंक यू बोलोगे तो कहाँ तक छोड़ेगा, नई गढ़ी रोड तक छोड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? आप मोड़ में खड़े हैं, ठीक है ना, या तो पास में हो जाएगा तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। मोड़ में खड़े हैं, ठीक है, वहां से आपने लिफ्ट मांगा, तो बेचारा आपको देखकर, बेचारा समझ लिया आपको उसने, और उसने लिफ्ट दे दिया, तो क्या पूछेगा कहाँ जाना है, आपने बोला मंदिर जाना है, तो क्या करेगा, वो नहीं करेगा, जा रहा था तो मंदिर रास्ते वाले में छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा बताओ। और अगर आपने पहले बताया कि भैया जी इतनी धूप है, बड़ी दिक्कत हो रही थी,
आपने हमको हेल्प कर दी, बहुत धन्यवाद। अब अगली बात क्या करेगा, कहाँ तक छोड़ेगा बताइए। हम ये नहीं बोलते कि 100% इसका रिजल्ट निकलेगा, लेकिन 99% वो आपको कहाँ तक छोड़ेगा, क्योंकि उसको क्या थैंक यू पहले ही मिल गया। लेकिन हम लोग की आदत क्या है, और हम भी तो सोच के रखे थे कि हमको वहीं तक छोड़ेगा, सोच के रखे थे नहीं रखे थे। इन चीजों को समझो, बहुत सारी बातें जीवन में जो हमने एक्सपीरियंस किया है ना, वो चीजें आपको शेयर कर रहे हैं। भला होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नुकसान तो नहीं होगा। अब किसी से जब बात करना हो तो ये ना बोलो बस सर आपको थोड़ा सा बात करनी चाहिए, नमस्ते करो अपनी बात कह दो, टाइम का मत पूछो, क्योंकि आप इसे यही सोच के ना बात कर रहे हो कि सभी का समय हो या ना हो। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, भूमिका बनाने की जरूरत, उसका दिमाग और खराब हो जाता है। किसी को फोन लगाओ, दोस्त को फोन लगाओ, और भाई साहब कैसे हो, बढ़िया है, क्या कर रहे हो, बढ़िया, अरे काम की बात कर लो ना पहले से। भूमिका बना 5 मिनट, दिमाग उसका खराब होने लगता है। इस बात को कई बार हम नहीं समझ पाते। हाँ लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कि गिलास पानी जाओ, ये भी नहीं बोलना है। काम का मतलब ये नहीं सिर्फ काम की बात करें, डायरेक्ट मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। 50% काम तो मनोविज्ञान ही करवाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे इसकी ईमेल की। ईमेल में जब भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हम क्या, मैसेज तो भेज दिए सर मेरा नामांकन नंबर अप्रूव कर दीजिए, लेकिन वहां पर वो हमारी अर्जेंसी को नहीं समझेगा, हमारे लिए वो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है संदेश से पता नहीं चलता। हमने बोल दिया सर अर्जेंट है, तो भी वो समझेगा नहीं। पर एक बात बताइए, अगर हम वहां सामने होते तो हम खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, हमारे मतलब माथे से पसीना निकल रहा है नहीं निकल रहा, देख पाता ना वो। ठीक है ना, हम थके हुए हैं कि नहीं थके हुए हैं, थकावट दिखाई देता चेहरे से, वो क्या दिखाई देगा मैसेज से, नहीं दिखाई देगा। यानी पहला टारगेट किसी कमी है भावनाओं को नहीं समझता। पहला लिख लीजिए। भावनाओं को नहीं समझता। ठीक है, पत्र आप नहीं लेना चाहते तो क्या ले बोला लेके जाएगा कैसे, क्या बोलेगा वो? कोई बात नहीं, लेटर लेटर कर देगा ना। ईमेल में ऐसा नहीं है यार, आपको उसने भेजा तो अगर आपका एड्रेस सही है तो पहुंचेगा ही आपके इनबॉक्स में। यानी वो संदेश जो हम नहीं लेना चाहते हैं वो भी हमारे पास आ जाएगा। देखिए, जिन संदेशों को वो भी आ जाते हैं। डिसीजन बारे में जानकारी का अभाव, यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से दूसरे का संदेश
पढ़ना संभव। यहाँ मैं बता दूं यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। दूसरे मोबाइल अगर हमने लिया है, ठीक है ना, तो फिर जीमेल पहले से इंस्टॉल है, आप जैसे ही खोलो खुल जाता है, नहीं खुलता, तो आईडी और पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब सूचनाएं क्या कर लेंगे, वो पढ़ लेंगे। तो कई बार सबसे बड़ी चीज क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो है। दूसरे को पता चल जाए कि आपको नोटिस आ रही है, दूसरे को पता चल जाए कि उसकी क्या कमजोरी है, तो आपके लिए नुकसानदायक है ना। अब पेश करने वाले तो जानते हो उसी चीज को दूसरे तरीके से पेश कर देते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि हमारे संदेश है, पत्र वगैरह ऐसा मतलब तिजोरी में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ईमेल है, अगर आईडी पासवर्ड मिल गया या मोबाइल है, तो उससे वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, लीक हो जाती है। और कई बार यही बात होता है, क्या होता है जो सूचनाएं होती है ना, उसको डुप्लीकेट ही बना देते हैं लोग। क्या बात बताए, जैसे कोई व्यक्ति किसी संस्था में काम कर रहा है, वहां पर जब आप काम कर रहे हैं तब आप उनके कर्मचारी हो गए, तो सूचना तो आप ही साथ साझा होगी। बहुत सारे फॉर्मेट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके साथ साझा होते हैं, तो लोग क्या बड़ी आसानी से उसको डुप्लीकेट बना लेते हैं, और उस डुप्लीकेट का कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, नेक्स्ट कंपनियों में या अपनी कंपनियों में। इसी वजह से कई बार बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारे बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। जो अपना आदमी होता है वही क्या कर देता है, सूचनाओं को लीक कर देता है। ठीक है, ये सारी चीजें नुकसानदायक इस वजह से, ईमेल की वजह से। ठीक है, तो आज के लिए नहीं, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, आप लोग ये जो सब्जेक्ट है आप डिजाइनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इसका वेब डिजाइनिंग का, तो वो पढ़ाए कौन, मनोज सर। और आप कल क्लास लगेगी इसी टाइम पे, किसकी, मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया भी बोल रहा है ना, बोल पढ़ लिया आप लोगों ने, और उसमें एक हिस्सा है दूसरा मल्टीमीडिया, जो आप लोगों ने पढ़ा सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वही बहुत सारी चीजें रहेंगी। दो किसी क्लासेस हैं पीजीडीसी वालों, डीसी वाले आना चाहें स्वागत है, हमको तो क्या सुनाना है, नारायण भक्त की कथा सुनानी है, ठीक है ना। मतलब कहने का कि आपका सब्जेक्ट है, पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। अब 1 बजे क्लास लगेगी किसकी, डिजाइनिंग की लगेगी, उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, वेब डिजाइनिंग। जैसे आप लोग बहुत सारे वेबसाइट देखते हैं ना, तो वो कैसे बनती हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तीसरी बात, आप लोगों के एग्जाम संभावित 28 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। 15 दिन पहले हो रहे हैं एग्जाम, हम लोगों के हिसाब से 15 जून तक संभावित था, लेकिन डेट आई है क्या, 28 डेट आ गई है, मैंने अभी उसको शॉर्ट नहीं किया है। अपडेट में जो है 28 मई तक से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा है। कल रात में मैंने देखा है, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट नहीं किया, ठीक है। तो कल से क्या रहेगी, 2 क्लासेस लगेंगी आपकी, 11 बजे वाली थी और 1 बजे वाली। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये वाली जो क्लास रहेगी, इसमें अपने फर्स्ट सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स रहेंगे, इसमें 11 बजे वाले, क्योंकि उनका भी तो है ना फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, पीजीडीसी के स्टूडेंट है, तो वो लोग भी करेंगे। इसकी बात एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग आप थोड़ा सा बी रेडी के एग्जाम पे, ठीक है। अभी तक ये था ठीक है, सीख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन वगैरह में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सब लगे हुए जवाब कहाँ लगे, बोर्ड में लगे हुए हैं ना, उसमें क्वेश्चन के अगर आप कर लेंगे तो कोई फिर आपको रोक नहीं पाएगा। लास्ट सेमेस्टर में आपने देखा पीजीडी से बेसिक कोई फैल नहीं हुए बच्चे, सेकंड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए भी थोड़ा सा रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि पहली मर्तबा आप उस एग्जाम एग्जाम देते हो, ठीक है ना। इस बार आप फेल नहीं होंगे, बाकी और बते, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लेक्चर अगर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, एक फोटो खींच लीजिए।